हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दूध के बारे में कि दूध क्या होता है, दूध के बनने की प्रक्रिया को कहते क्या है और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों आवश्यक है। सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दूध बनने की क्रिया क्या कहते हैं। तो दोस्तों दूध जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं लैक्टेशन। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने देखा हो कि दूध जो होता है ना वो पूरी तरह सफेद नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक स्त्री जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है उसमें कितने वक्त के बाद दूध निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका जो स्तन है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मेमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट, उसमें दूध कितने देर के बाद आ जाएगा। तो दोस्तों दूध बनने में लगभग 1 या 2 दिन का वक्त लग जाता है। कभी कभी 1 दिन भी लगता है और कभी कभी 2 दिन भी लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है कि स्त्री उसमें दूध आया ही नहीं, दूध आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो दूध है इसके बनने में कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो देखिएगा बच्चे का जो जन्म होता है ना उसके बाद, बच्चे के जन्म के बाद ही जो स्त्री है उसके स्तन में दूध आता है, उसके पहले दूध नहीं आता है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये नहीं समझेंगे क्या हुआ कि बच्चा का एक्चुअली होता यही है दोस्तों कि जो कोई स्त्री क्या है प्रेग्नेंट होती है तो उसके स्तन का विकास होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट है उसके साइज में परिवर्तन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्तन में क्या हो रहा है तो दूध का निर्माण हो रहा है। एक्चुअली वो विकसित हो रहा है ताकि उसमें दोस्तों दूध का निर्माण हो तो वो स्टोर कर सके। तो अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि दूध कब बनता है। तो दोस्तों कब बनता है जी, तो बनता है जन्म के बाद, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब प्रसव की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है तो बच्चे में जो बच्चे के लिए दूध बनता है, यानी कि माँ के जो स्तन होता है उसमें दूध बनता है। और हाँ दोस्तों यहाँ पे पर डे जो दूध बनता है वो एक स्त्री के यानी एक स्वस्थ स्त्री के स्तन में पर डे 1 से 2 लीटर दूध बनता है, जो कि बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि दूध बनने में कौन कौन से हार्मोन का भागीदारी होता है। तो यहाँ पे एक बात आती है, वो एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन। और साथ साथ दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे होता है क्या, समझिए कि बच्चे के जन्म के बाद जब से ही 1 दिन होता है ना तब वहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको दोस्तों कहते हैं हम लोग प्रोलैक्टिन। अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यह किसके द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा रिलीज होता है। तो देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है ना दोस्तों उसमें एक जगह होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में दोस्तों होता है पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और एक होता है पीछे वाला उसको बोलते हैं पोस्टेरियर, यानी कि 2 ग्रंथियां होती हैं उसके अंतर्गत 2 हिस्से होते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आती है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से क्या होता है, स्रावित होता है, जो कि क्या करता है दोस्तों, मिल्क बनने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, यानी कि मिल्क बनने में इसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यहाँ पे एक बात आता है, क्या दूध अपने आप बाहर निकल जाएगा दोस्तों स्तन से? क्या दूध अपने आप बाहर निकलता है? नहीं, उसके लिए भी एक हार्मोन जिम्मेवार होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टेरियर लोब है यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है उसके द्वारा स्रावित होता है, जो कि दूध के इजेक्शन यानी कि स्तन से दूध को बाहर निकलने में क्या करता है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों कि चाहे कोई भी स्तनधारी हो, चाहे वो एक मनुष्य हो या मानव हो या कोई जीव हो, ये गाय बछड़ा आपने देखा होगा ना दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कि गाय ने बच्चा दिया, अब देखेंगे तो उसके स्तन से क्या होता है, दूध निकलता है जो कि गाढ़ा पीले रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, गाढ़ा पीले रंग का होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। वैसे ही एक स्त्री है उसके भी दूध को कहते हैं कोलेस्ट्रम। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जो कोलेस्ट्रम है ना
उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि बच्चे को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे कि कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है लेक्टा एल्बुमिन और लैक्टोप्रोटीन। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो एंटीबॉडी होता है वह है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA, जो कि क्या होता है, बच्चे को विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचा के रखता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों कि ये दूध में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, दूध के अगर कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें जल पाया जाता है, फैट के ड्रॉपलेट्स यानी कि क्या होते हैं, तो वसा के बूंदे होती हैं, फिर कैसीन प्रोटीन होता है, फिर दोस्तों लैक्टोज होता है, मिनरल्स होते हैं, सल्ट्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यहां पर देखिएगा जो आयरन होता है ना, ये जो आयरन होता है दोस्तों वो बहुत ही कम मात्रा में यानी कि लेस अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। आखिर क्यों एक स्त्री को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो दोस्तों एक बात समझिए, जो दूध का निर्माण होता है ना, स्तन जो होता है, ब्रेस्ट होता है, उसमें मेमरी ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जब तक वह खाली नहीं होगा तब तक नया दूध बनेगा नहीं। अब मान लेते हैं कि कोई स्त्री है, वो दूध अपने बच्चे को दूध पिलाए ही नहीं, तो होगा यही कि उसका जो स्तन होगा वो दूध से भरा होगा। और दोस्तों जब दूध से भरा होगा तो होगा यही कि उसके स्तन में दूध का बनना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध का बनना बंद हो जाएगा। इसलिए एक स्त्री जो कि अभी बच्चे को जन्म दिया है उसको करना यही है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए।